कल हमने क्या किया था, एक प्रॉमिस बनाया था, ठीक है। उस प्रॉमिस में हमने क्या देखा था कि कोई भी प्रॉमिस रिजॉल्व हो सकता है या फिर रिजॉल्व, और हमने उसे जो है इस तरीके से उसको रिजॉल्व किया था, और रिजेक्ट होने पे क्या लगा रखा था, कैच, और फाइनली में हम कुछ ना कुछ काम करवा रहे थे, ठीक है। अब लेट करो कोई ऐसी चीज आपको मिली जिसमें एक प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आया वो आउटपुट अगले प्रोसेस में काम आएगी, एक प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस में काम आएगा, तो क्या करें। लेट करो मैंने यहां पे क्या किया, डू पार्टी, डू पार्टी कहां है, ये रहा, अभी के लिए इसमें टाइम हटाओ। डू पार्टी में क्या लिखा हुआ है, वी विल ऑर्डर 50 पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, रिटर्न मार रहा हूं, ठीक है। छोड़ो अभी रुको, पहले समझा रहा हूं। देखो यहां पे अभी हमने कितना ऑर्डर पिज्जा किया है, 50, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक दोनों 50-50। अब अगर लेट करो फ्यूचर में मैंने ये चेंज कर दिया डू पार्टी में, तो यहां पे भी आके चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कि वी विल ईट जितना भी हमारा पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक होगा। फिर से लेट करो यहां पे भी डांस के बाद लेट करो साफ सफाई भी करनी है, लेट करो यार, रुको साफ सफाई छोड़ो, चैरिटी का सिनोनिम कोई बताना जरा, दान करना, डोनेट, डोनेट्स। लेट करो 10 बच्चे नहीं आए या उनका खाने का मन नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है, ठीक है। अगर एक में चेंज हुआ तो बाकी सब में आपको चेंज करना पड़ेगा एक एक करके, तो ये तो सही नहीं है ना। लेट को हमने ऑर्डर ही 10 किए थे, तो फिर तो उसके लिए हमें हैंडल करना पड़ेगा ना, उसे उसको सही से करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, जरा वो देखो, ये जो मेथड है क्या नाम है इसका, डू पार्टी। इसके अंदर से मैं रिटर्न मार रहा हूं, क्या कर रहा हूं, रिटर्न, रिटर्न कर रहा हूं एक ऑब्जेक्ट। आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट जिसमें मैं बोल रहा हूं पिज्जा कितने हैं, 50, सॉरी पिज्जा कितने हैं, 50, कोल्ड ड्रिंक कितनी है, कुछ भी डाल दो, कोल्ड ड्रिंक भी 50। ये लेट करो एक दो बच्चे हैं जिनको जुकाम हो रखा है, ये लेट करो 5 बच्चों को जुकाम हो रखा, उन्होंने बोला मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा, ठीक है। इस चीज को एक काम करते हैं, कॉपी करो, यहां आओ, हमारे पास एक चीज होती है स्ट्रिंग लिटरल, क्या बोलते हैं उसे हम, बैकटिक से होता है, ये किससे होता है, बैकटिक, टैब के ऊपर है आपके बैकटिक, ठीक है। तो ये जो हम फिक्स कर रहे हैं इसे हटाओ, यहां पे स्ट्रिंग के अंदर जब भी आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम क्या करेंगे, डॉलर करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल देना है वो, ठीक है, सॉरी ऑर्डर डॉट पिज्जा, ठीक है। किसके अंदर है पिज्जा, ऑर्डर के अंदर, सीधी सी बात है। और यहां पर भी कर दो डॉलर करली ब्रैकेट, एक मिनट सुनो, एकदम गर्म पानी, ठीक है, थैंक यू। चलो
सो मैंने जो भी यहां पे ऑर्डर था, कितना ऑर्डर था, 50 पिज्जा और 45 कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, वो यहां लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, रिटर्न कर रहा हूं, क्या रिटर्न कर रहा हूं, ऑर्डर, ठीक है। अब कोई भी चीज रिटर्न होके कहां जाती है, जहां से उसे कॉल किया गया था, ठीक है। लेकिन अब जो डू पार्टी से रिटर्न होगा वो कहां जाएगा, अगले दिन में। ये जो डू पार्टी से यहां से क्या हुआ, रिटर्न हुआ था, क्या रिटर्न हुआ था, ऑर्डर रिटर्न हुआ था, तो पहले दिन से जो भी रिटर्न हुआ वो किसके अंदर आ जाएगा, दूसरे वाले में। कहां जाएगा, दूसरे में। तो यहां पे एक पैरामीटर ले लो, नाम कुछ भी दे दो, मैंने नाम क्या दे दिया, ऑर्डर। स्पेलिंग थोड़ी अलग रखी है जानबूझ के, ताकि ये ना लगे कि क्या कहते हैं दोनों का नाम सेम है, ठीक है। तो वहां से जो ऑर्डर रिटर्न किया गया, यहां पर भी हम क्या करेंगे, उसे यूज करेंगे। फिर से बैकटिक, डॉलर ऑर्डर डॉट पिज्जा, फिर यहां पे कहां गया, डॉलर ऑर्डर डॉट कोल्ड ड्रिंक। हो गया हमारा काम। हमें क्या कोई चीज फिक्स करनी पड़ी, नहीं। तो यहां से जो डेटा भेजा गया वो कहां आया, अगले दिन में। कहां आया, अगले दिन में। फिर यहां से जो भेजा जाएगा वो कहां आएगा, अगले दिन में। फिर से भेज देते हैं, क्या रिटर्न कर दे रहा हूं, ऑर्डर, ठीक है। एक छोटा सा काम करो, हमने स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा था या नहीं, ठीक है। तो जितनी भी की वैल्यू पेयर है वो निकल आएगी यहां पे। हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम बोल रहे हैं रिमेनिंग पिज्जा कितने था, लेट करो 10, कॉमा करके रिमेनिंग, या सिर्फ ड्रिंक लिख दो, ठीक है, कॉलन, ये लेट करो 8 बचे। क्लियर। तो हमने क्या किया, जो डेटा आया था उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहां भेज दिया, अगले वाले में, ठीक है। यहां आया, कुछ भी नाम दे दो, मैं इसका नाम क्या दे रहा हूं, न्यू डेटा। रिटर्न क्या कर दिया, न्यू डेटा। फिर इस वाले में आए, अब यहां पे हमें क्या करना है, डोनेट करना है उन्हें, वैसे बहुत कम डोनेशन कर रहे हैं। सो फाइनल डेटा डॉट रिमेनिंग पिज्जा नाम कुछ ज्यादा ही बड़ा ले लिया वेरिएबल का, रिमेनिंग ड्रिंक। क्लियर। जरा देखिए कैसे काम कर रहा है, आ जाओ, रिफ्रेश मारो, क्या हो रहा है सबसे पहले देखना, कितने पिज्जा ऑर्डर किए थे और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। ये बोला गया कि 50 पिज्जा खाएंगे और 45 कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, बट बच कितने गए, और एक काम और करो, कहां गया, ये वाला था ना, जितने पिज्जा थे
ठीक है, हो गया। तो हमने 10 कम कर दिया और 8, क्योंकि सारे खा जाएंगे तो बांटेंगे क्या। सो कितने पिज्जा खाए हमने? 40। और कितनी कोल्ड ड्रिंक? 37। फिर बचे कितने थे? 10 पिज्जा और 8 कोल्ड ड्रिंक। फिर वो हमने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। ठीक है, एक काम करो, अब क्वांटिटी बढ़ा दो। हमने मंगवाए थे 100 पिज्जा, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी 95। देखना चेंज हो गया हर जगह या नहीं? ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर अप्रोच थी या हर जगह जाके चेंज करने वाली ज्यादा बेटर अप्रोच थी? ये ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके से डेटा आप एक प्रॉमिस से दूसरे प्रॉमिस में भेज सकते हो। ठीक है, एक प्रॉमिस से डेटा दूसरे प्रॉमिस में। ठीक है, तो ये आपकी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग थी यहां तक। सर समझ नहीं आया अच्छे से, एक बार और समझा सकते हैं? ठीक है, कहां लग चुका है यार? ठीक है, एक काम करो, इस पूरे को ग्रुप कर दो। कहाँ गया ग्रुप? सबसे पहले किस में गया था बताना जरा एक बार। डू पार्टी में गया था, उसके बाद क्या हुआ था? यहां पे हमने इसे खाया था, यहां पे हमने इसे क्या किया था? कुछ नहीं किया था, इसके बस डांस किया था। यहां पे हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ क्या किया था? डांस। फिर उसके बाद हमने यहां पे क्या किया था? डोनेट। ये काम किया। सुनो, कितने पिज्जा ऑर्डर किए थे? 100, कोल्ड ड्रिंक 95। खाने के बाद कितने बच गए? खाने के बाद 10 पिज्जा बच गए थे, कोल्ड ड्रिंक कितनी बच गई थी? 8। ठीक है, अब जब डांस कर रहे थे तो हमने ये चीज यहाँ पे साइड में रख ही दिया था, हमने उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं की थी। जैसी बात है, डांस कर रहे हैं तो अभी कुछ छेड़खानी नहीं करनी, ये ऐसे ही पड़ा था। ठीक है, अब हमने इसमें कुछ डेटा और डाला था। ठीक है, या एक काम करें, सुनो, रेस्ट और स्प्रेड को यूज करना ही क्यों है? ये रहा ना, हाँ। सुनो, ये जो हमने दो चीजें डाली थी, रिमेनिंग पिज्जा और रिमेनिंग ड्रिंक, हटाओ यहां से।
ऑर्डर डॉट पिज्जा माइनस 10, सॉरी माइनस इक्वल टू 10 और 10 क्यों होगा? हाँ ठीक है 10 ही, ठीक है 10 किया था, इसमें से 8, दो वेरिएबल और बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, मेरे को तो नहीं लगता यहां तक किसी को, एक मिनट, मेरे को तो नहीं लगता यहां तक किसी को समझाने की कोई जरूरत है। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ऑब्जेक्ट में जो पिज्जा पड़ा है उसमें से कितना माइनस कर रहा हूं मैं? रिमेनिंग पिज्जा, और यहाँ पे ड्रिंक। तो पिज्जा और यहाँ पे ड्रिंक हमने कर दिया, ठीक है। तो ये इसमें लिखा आ जाएगा कि हम कितना जो है खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, 90 पिज्जा और 87 कोल्ड ड्रिंक। और रिटर्न क्या कर रहा हूं मैं? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूं जिसके अंदर दो चीजें होंगी, रिमेनिंग पिज्जा और रिमेनिंग ड्रिंक, ठीक है, ठीक है। और यहां पे ठीक है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? रिमेनिंग पिज्जा और रिमेनिंग कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। जल्दी से इसमें चेंज कर दो। ज्यादा ही बड़ा पड़ रहा है, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। रिमेनिंग पिज्जा, रिमेनिंग कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। क्लियर? अब देखो जरा, इसे जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बस अब देख लो,
एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, डू पार्टी, जिसमें एक ऑब्जेक्ट है ऑर्डर नाम का, जिसके अंदर दो चीजें पड़ी हैं, नंबर ऑफ पिज्जा एंड नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ये है मेथड, नाम क्या है इसका, डू पार्टी, जिसमें नंबर ऑफ पिज्जा 100 पड़े, नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक 95। ये चीज किसके अंदर पास की गई, देन के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने एक प्रॉमिस को रिजॉल्व किया। हमने क्या किया, एक प्रॉमिस को रिजॉल्व। कौन सा प्रॉमिस था वो, पार्टी प्रॉमिस, जो ऊपर बनाया था कि अगर इतने से ज्यादा क्वांटिटी हुई तो हम रिजॉल्व करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट। ठीक है, तो हमने उसके अंदर पार्टी के लिए ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद जो हमारा डेटा आया, हमने उसे कहां प्रिंट करा रखा है, लॉग में। वी विल ऑर्डर, वी आर ऑर्डरिंग। ठीक है, हम कितना ऑर्डर कर रहे हैं, 100 पिज्जा और 95 कोल्ड ड्रिंक। तो ये हमने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, और यहां से क्या मार दिया, रिटर्न। तो जब भी एक दिन से कोई चीज रिटर्न की जाएगी, वो किस में जाएगा, अगले वाले में, अगले वाले दिन में। क्लियर। तो यहां से क्या रिटर्न किया गया था, ऑर्डर रिटर्न किया गया, वो ऑर्डर उठ के कहां आया, दूसरे वाले दिन में। अब हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिए, नाम क्या है उसके, हाँ, लेट करो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पिज्जा नहीं खाया, नहीं कोल्ड ड्रिंक पी। तो हमने बोला जितना ऑर्डर आया था पिज्जा, उसमें से कितना कम कर दो, रिमेनिंग पिज्जा और रिमेनिंग ड्रिंक। तो ये वो निकल के आ जाएगा कि हमने कितना पिज्जा खाया, निकल के आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, कितना पिज्जा खाया हमने, 90 और 87 कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, और वही चीज हमने यहां पे क्या कर रखी है, प्रिंट करा रखा है। क्लियर। हाँ, अब जितने बच गए हमें उसे क्या करना है, डोनेट करना है। क्या करना है, डोनेट। तो हमने क्या किया, यहां से इसे रिटर्न मार दिया। क्या रिटर्न मारा, एक तरीके का ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न किया, एक तरीके का ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर दो चीजें हैं, रिमेनिंग पिज्जा और रिमेनिंग ड्रिंक। तो कितना रिटर्न किया गया, यहां से रिटर्न किया 10 और 8। वो कौन से वाले में गया, डांस वाले। ठीक है, वो किस में गया, डांस वाले में। डांस में गया, रिमेनिंग पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ हुआ नहीं, फिर वो डांस वाले से भेज दिया गया किसमें, डोनेट वाले में। डांस वाले में गया, ये देखो रिटर्न मारा था, यहां आया, यहां कुछ नहीं किया गया। ठीक है, और इस वाले को फिर से क्या कर दिया गया, रिटर्न मार दिया गया। ठीक है, ये गया अगले वाले में, और हमने क्या कर दिया उसे, डोनेट। डोनेट कितना डोनेट किया, जितना पिज्जा बचा हुआ और जितनी कोल्ड ड्रिंक बची। ठीक है, फिर अगर कोई दिक्कत आया तो कैच, अदरवाइज ये तो करना ही करना है। ठीक है, खाना खाओ या मत खाओ, पार्टी करो या मत करो, सोना तो है ही रात में। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर जो ये क्या बोलते हैं डांस वाला था, हाँ, इसमें सर जरूरी है भेजना हम डायरेक्टली उसको? ना ना ना, ऐसे नहीं कर सकते, बिना एक से रिटर्न किया आप दूसरे में नहीं जा सकते डायरेक्ट, कि सोच रहे हो डायरेक्ट में इस वाले से जंप मार के इसमें आ जाओ, ऐसे नहीं होगा। वो तो बस पास करना ऑब्जेक्ट। जी हाँ, बिना इसके आप आगे नहीं भेज पाओगे, ये चेनिंग है। ठीक है, चेन है, जब तक यहाँ पे नहीं करोगे आगे नहीं भेज पाओगे। इसीलिए तो ये एक्स्ट्रा स्टेप जोड़ रखा है, वरना जोड़ने की जरूरत क्या थी मेरे को, फालतू में बड़ा बनाने की जरूरत क्या थी, यही चीज दिखाने के लिए। ठीक है, तो एक का रिजल्ट दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे कितने भी दिन लगाते जाओ। ठीक है, ये होता जाएगा। क्लियर।
तो यहां पे देन जो है, मतलब सॉरी, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में प्रोमिसेस फिनिश होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोड मेरे को थोड़ा बड़ा लग रहा है। इसे छोटा करना मेरे को। अगर किसी ने दे दिया, किसी कंपनी वाले ने पूछ लिया, ऊपर से लेगेसी प्रोजेक्ट भी होते हैं, और हर जगह इनका भी प्रोमिसेस का यूज आता है। ये नहीं है कि प्रोमिसेस यूज नहीं होते, ठीक है, होते हैं, प्रोमिसेस भी यूज होते हैं। अब प्रोमिसेस जो है ना, उनको जो है कहां पे वो मिलता है, माइक्रो टास्क क्यू में, ठीक है। तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू जो आपके सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल है, इस तरीके से उससे ज्यादा प्रायोरिटी होती है प्रॉमिस की। प्रॉमिस बहुत अच्छे खासे कॉन्सेप्ट है। नोड जेएस उसमें भी आपको भी पढ़ने पड़ सकते हैं, इसलिए पहले ही करा देता हूं मैं। ठीक है, ये माइक्रो टास्क क्यों दिख रहा है सबको? हाँ, तो जो भी प्रोमिसेस है वो सारे के सारे कहां आते हैं? माइक्रो टास्क क्यू में। इनको प्रायोरिटी मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कितने भी टास्क हो डजंट मैटर, जब तक ये खाली नहीं होगा, जब तक वो टास्क क्यू में नहीं जाएगा। अगर लेट करो माइक्रो टास्क क्यू में डेटा आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, ठीक है, और इसमें भी डेटा पड़ा हुआ है, तो जब तक माइक्रो टास्क क्यू खाली नहीं होगी, जब तक टास्क क्यू कभी चलेगा ही नहीं। तो माइक्रो टास्क क्यू को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, जो कि प्रॉमिस बेस्ड होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है? प्रॉमिस बेस्ड एपीआई को, ठीक है। प्रॉमिसेस को, प्रॉमिसेस को इंपॉर्टेंस मिलनी भी चाहिए रियल लाइफ में भी, ठीक है। तो उसको रिजेक्शन भी हैंडल करना आना चाहिए। ध्यान रखना, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ एसिंक्रोनस फंक्शन में ही पॉसिबल है, ठीक है। जो भी फंक्शन है उसको हमें क्या मार्क करना पड़ेगा? एसिंक्रोनस। क्या मार्क करना पड़ेगा? एसिंक्रोनस। अब देखो जरा करना क्या है। मैं यहां हो, जो हमने डॉट डेल लगा रखा था इसे हटाओ। मैंने लगाया ट्राई कैच, ठीक है। मैंने बोला पार्टी प्रॉमिस, ठीक है। एक मिनट रुको, ये तो प्रॉमिस है ना।
रुको अभी इसको देखते हैं। इसको देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ। डोनेट से कोई डेटा रिटर्न हो रहा है? नहीं। दो मिनट रुको, इसे बनाना पड़ेगा ठीक से, ऐसे काम नहीं चलेगा और इसमें थोड़ा सा टाइम भी चाहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सही किया नहीं। एसिंक्रोनस फंक्शन हैंडल पार्टी ट्राई, फिर उसके बाद डॉट देन पार्टी प्रॉमिस डॉट देन डू पार्टी, देन उसके बाद रिमेनिंग पिज़्ज़ा रिमेनिंग ड्रिंक, ऑर्डर को अपडेट कर दिया ऑर्डर के बाद जो भी आया उसको प्रिंट किया, फिर उसके बाद डांस। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको उठा के इसमें डाला, न्यू डेटा रिटर्न किया, हो गया।
हाँ ठीक है, फालतू में बना रहा हूँ, लेकिन एक ट्राई कैच लगाया, हाँ लगाया, फाइनली भी लगाया, परफेक्ट। फालतू में मेहनत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, ये आया, ये आया, हाँ, फिर उसके बाद ठीक है, हो गया। सुनो, जरा इसे देखो। सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है, क्या नाम है, टोटल काउंट, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या है, पार्टी प्रॉमिस, ठीक है। फिर उसके बाद एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, डू पार्टी, जिसके अंदर ऑर्डर है और यहाँ पे क्या है, हाँ ठीक है, वो मतलब लॉग में है कि कितना ऑर्डर किया, क्या किया, वो सारी डिटेल्स। और यहां से क्या रिटर्न किया जा रहा है, ऑर्डर। और यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, नो पार्टी, अगर पार्टी नहीं हुई तो। एक फंक्शन बनाया जो कि किस तरीके का फंक्शन है, एसिंक्रोनस फंक्शन। अगर आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज करनी है किसी फंक्शन में, ठीक है, जिसमें जिसमें आपको अवेट यूज करना हो, क्या यूज करना हो, अवेट, उसके लिए आपको क्या आपका मार्क करना पड़ेगा फंक्शन को, एसिंक। सो हमने सबसे पहले क्या लगाया, ट्राई, ठीक है। हमने बोला ट्राई करो, क्या ट्राई करना है, अवेट पार्टी प्रॉमिस डॉट देन, ठीक है। और उसके अंदर क्या पास कर दिया, डू पार्टी। तो ये जो डू पार्टी है ये हमने डॉट देन करके रिजॉल्व कर दिया। यहां पे हमने क्या लगा रखा है, अवेट। तो अवेट क्या करेगा, जब तक यहां से जो ऑपरेशन है वो पूरा होके आ नहीं जाएगा तब तक अगली लाइन नहीं चलेगी। जब तक यहां से काम खत्म नहीं होगा इस जगह से, जब तक आपका जो अवेट है वो अगली लाइन नहीं चलाएगा, ठीक है। हमें पता है डॉट देन देन में जब तक पहला देन रिजॉल्व नहीं होगा अगला वाला नहीं चलेगा। सेम काम यहां पे भी हो रहा है, कौन कर रहा है, अवेट, ठीक है। तो अवेट क्या करेगा, वेट करेगा जब तक इस वाले का काम क्या ना हो जाए, फिनिश ना हो जाए, जब तक पार्टी के लिए ऑर्डर ना दे दिया जाए, जब तक आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब तो ये जो भी आएगा ये किसके अंदर डाल दिया हमने, ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो वहां से क्या रिटर्न किया था हमने, ऑर्डर रिटर्न किया था, तो ऑर्डर उठ के किस में आ जाएगा, इसमें ORDR में। फिर दो वेरिएबल बनाए, रिमेनिंग पिज्जा और रिमेनिंग ड्रिंक। ऑर्डर पिज्जा में से हमने कितना कम कर दिया, रिमेनिंग और ड्रिंक। अब मैं जो भी हमारा मैसेज था वो हमने यहीं प्रिंट करा दिया, हो गया। फिर उसके बाद हमने नया डेटा बनाया, एक ऑब्जेक्ट जिसमें दो चीजें रखी पड़ी हैं, रिमेनिंग पिज्जा और रिमेनिंग ड्रिंक। फिर हमने क्या किया, डांस। फिर लास्ट में डोनेट कर दिया न्यू डेटा डॉट रिमेनिंग पिज्जा और रिमेनिंग ड्रिंक, ठीक है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आई तो क्या चल जाएगा, कैच, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, नो पार्टी। और फाइनली ये तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, एरर आए या ना आए। और इस फंक्शन को क्या कर दिया हमने यहां पे, कॉल। चलो इसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है।
रिफ्रेश, देखना बिल्कुल पुराना वाला आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ। एग्जैक्ट वही आउटपुट है, बट दोनों में से आसान कौन सा लग रहा है? ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है या फिर इससे पहले वाला जो था, ये वाला डॉट देन कौन सा आसान लग रहा है? एसिंक और अवेट वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो जाएगा यहां तक, ठीक है। उसी का बस सिंपलर वर्जन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। प्रॉमिस को ही सिंप्लीफाई करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट आया था? एसिंक और अवेट का, ठीक है। वो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, किसी को एसिंक अवेट अच्छा लगता है, किसी को डॉट देन प्रॉमिस अच्छा लगता है, ठीक है। सबकी अलग अलग चॉइस होती है, क्लियर। मैं तो दोनों यूज करता हूं, ठीक है। वैसे ज्यादातर मैं जो यूज करता हूं प्रॉमिस यूज करता हूं, ठीक है। हाँ, बट एसिंक अवेट की भी जरूरत पड़ जाती है रिएक्ट वेक्टर में, जब छोटा कोड लिखना हो तो इसलिए वो भी, क्लियर। तो यही आपकी थी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। किसी को कुछ पूछना है यहां तक? एक बार इसे प्रैक्टिस मारना, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको एक बार करके देखेंगे, या फिर 1 मिनट और दो मेरे को। कौन सी वेबसाइट थी वो? ये देख लो, रैपिड एपीआई, ठीक है। फेक डेटा, फेक सम, शॉपिंग डेटा एपीआई, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स, इसकी रेटिंग 8.3 है, यही वाली उठाते हैं। ठीक है, क्या क्या है? यूजर्स, पर्सन, प्लेसेस, कंपनीज, बुक्स वाली उठाते हैं, ठीक है। बुक्स वाली में ओके, ये दिख रहा है सबको। अगर आपको इस एपीआई को यूज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे क्या लैंग्वेज सिलेक्टेड है? जावास्क्रिप्ट। कौन सा मेथड सिलेक्टेड है? एक्सटेंड करो। और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास? एक्जियोस, एक्सएमएल, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जेक्वेरी, ठीक है। हम लोग किसको यूज करेंगे? फेच को, ठीक है। जरा इस कोड को कॉपी करो। कॉपी किया, यूआरएल, ऑप्शंस, हेडर्स, ठीक है, ट्राई रिसोर्स, ठीक है। एक बार टेस्ट करते हैं काम करता है दूसरे क्रॉस ओरिजिन पे या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो काम नहीं करती। क्या है? अवेट इज ओनली वैलिड, कहाँ कर रखा है ना, किसी फंक्शन में ही नहीं किया। एक काम करो, कॉस्ट फेच डेटा क्या है? एक तरीके का एसिंक्रोनस फंक्शन है जिसके अंदर ये काम हो रहा है, और इसको कॉल कर दो। क्या नाम है? फेच डेटा।
कॉल कर दिया फैच डेटा को। हाँ आ जाओ जरा फ्रेश। ओहो यू आर नॉट सब्सक्राइब टू दिस एपीआई, लगा ही था। ये देख रहे हो क्या बोल रहा है 403 मतलब फॉरबिडन, आपको परमिशन नहीं है। ले लेते हैं परमिशन। ये रहा सब्सक्राइब टू टेस्ट, क्लिक करो। ऐसी बहुत सारी मिल जाती है। ये वाला कौन सा है, 1000 रिक्वेस्ट पर मंथ, इतना पर आवर, ठीक है। स्टार्ट फ्री प्लान, $0 सब्सक्राइब। हाँ ठीक है ठीक है। टेस्ट एंड पॉइंट, ये क्या दिया इसने, अरे डॉक्टर वेजिटेबल हेड स्क्रिप्ट ऑनलाइन एक फंक्शन चल जाए इक्वल टू लैंडर। इतनी घटिया घटिया एपीआई कहाँ से आती है यार, छोड़ो ना। क्या नाम था, फेक स्टोर एपीआई। ये वाला है, ये वाली यूआरएल काम तो कर ही रही होगी। एक सिंगल कोट हटाना, ये काम कर रही है परफेक्ट। उठा लो इसे, कॉपी, कहाँ गया ये, हेडर फेडर कुछ नहीं चाहिए हमें, हटाओ। यूआरएल चेंज मारो। इस यूआरएल पे हमने रिक्वेस्ट की, फेच किया, जो डेटा आया वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में नहीं, मेरे को किस फॉर्मेट में चाहिए, जेसन फॉर्मेट में, और रिजल्ट को प्रिंट कराना है। ठीक है, हो गया काम। यहाँ आओ, ये देखो कितने ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं हमें, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट 20। एक्सपेंड करो, देखना कितने ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, 20। और हर एक ऑब्जेक्ट में एक प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स है और सारी की सारी वर्किंग डिटेल्स है। मैं रिएक्ट में भी इस एपीआई को यूज कर रखा है मैंने, सारी वर्किंग है। ठीक है, ये इवन इमेज तक की इमेज जो लिंक है ना, ये भी वर्किंग है। ठीक है, आप टेस्ट कर सकते हो इसे। सिलेक्ट करो, कॉपी करो, यहां आओ, पेस्ट करो, एंटर मारो, देखना वर्किंग इमेज की लिंक है या नहीं है। तो 20 ऐसे प्रोडक्ट का डेटा जिसमें इमेज की भी लिंक है, उसका नाम टाइटल जो भी है, प्राइस वाइस सब कुछ पड़ा है। ठीक है, अब एक काम करो, छोटा सा ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ, इस पूरे कोड को उठा लो, कॉपी, यहां आओ, पेस्ट। ठीक है, हाँ ठीक है। बच्चे आ गए दूसरे बैच के। हाँ देखो, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कहाँ गया वो मीट। सुनो, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एक तरीका किससे है, ये कौन सा वाला तरीका है, प्रॉमिस बेस्ड है या नहीं है। दूसरा तरीका कौन सा है, एसिंक और अवेट। तो सेम काम दो अलग चीज से किए हमने। आप लोगों को कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, पहले वाला, प्रॉमिस वाला। ठीक है, अब वो अलग अलग केसेस में अलग अलग चॉइसेस होती हैं। मेरे को देखो यही प्रॉमिस वाला ही छोटा लग रहा है, इसलिए ज्यादातर मैं यही यूज करता था। ठीक है, सो अब जरा देखो हुआ क्या है यहाँ पे।
हमारे पास अभी बैकएंड तो है ही नहीं, बैकएंड है हमारे पास नहीं है, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, जो बैकएंड है उसकी तो लैंग्वेज अलग होती है, फ्रंट एंड जो है उसकी लैंग्वेज अलग होती है, तो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करें, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगी। सो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक कॉन्सेप्ट आया विच इज कॉल्ड एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। लेट करो आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आप गए रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट में क्या आप डायरेक्ट शेफ को ऑर्डर दोगे कि मेरा खाना बना दो, नहीं ना, क्या करोगे आप, पहले ऑर्डर दोगे वेटर को, वेटर क्या करेगा, उसको लेके उस ऑर्डर को ले जाएगा किसके पास, शेफ के पास, फिर शेफ क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, बनाएगा, फिर शेफ क्या हमें डायरेक्ट देने आएगा, वो किसको देगा, वेटर को, और वेटर जो है हमें लेके देगा। क्लियर। तो इस केस में जो क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब ब्राउजर, वो कौन है, हम है, और जो शेफ है वो क्या है, सर्वर, बैकएंड, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में वेटर का काम कौन करेगा, एपीआई, ठीक है। और अगर आप वेटर को ऑर्डर दे रहे हो खाना मंगवाने के लिए, तो एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, भाई आप हिंदी बोल रहे हो, वो चाइनीज समझ रहा है, सिर्फ और सिर्फ चाइनीज आती है उसे, तो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए ना। एपीआई की एक कॉमन लैंग्वेज होती है विच इज कॉल्ड जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो ये हमारे सर्वर का यूआरएल है, सर्वर मतलब बैकएंड का यूआरएल है, ठीक है। अब हमने ऑप्शंस, मेथड क्या रखा, गेट, कि मेरे को सर्वर से डेटा मंगवाना है, क्या करना है, सर्वर से डेटा मंगवाना है। तो हमने क्या किया, एक बना बनाया फंक्शन है जिसका नाम क्या है, फेच, जिसके अंदर हमने क्या पास कर दी, यूआरएल, कहां से मंगवाना है। एडिशनल ऑप्शंस क्या है कि हमने मेथड क्या रखा है, गेट। फिर ये एक तरीके का क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस ऑफ टाइप रिस्पॉन्स। तो प्रॉमिस को डॉट देन लगा के, फिर जो भी यहां से डेटा आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, उसे हमने इसमें स्टोर किया, फिर रिस्पॉन्स में जो डेटा आया है उसको किस में कन्वर्ट किया, जेसन में, और सिंगल लाइन में ऑटोमेटिक रिटर्न करता है और फंक्शन या नहीं। तो यहां से रिटर्न मार के अगले वाले दिन में आएगा, अगले वाले दिन में हमारे पास वो जेसन डेटा पड़ा होगा, मतलब कि वो 20 ऑब्जेक्ट पड़े होंगे जो कि हमने क्या किया, लॉग में प्रिंट करा। सेम काम किसके थ्रू किया गया, एसिंक और अवेट। तो जब तक डेटा फैच होके ना आ जाए, जब तक अगली लाइन में नहीं आएगा, और जब तक जेसन में कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक अगली लाइन में नहीं जाएगा। तो ये एसिंक और अवेट के बेस पे है, और ये वाला किसके बेस पे है, प्रॉमिसेस। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लग रहा है वो अप्लाई कर सकते हो, आउटपुट दोनों से ही आएगा, ठीक है। तो ये जो है फेच एपीआई है, जिसके थ्रू हम अपना डेटा कोई सर्वर से मंगा सकते हैं, सर्वर को भेज सकते हैं, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट काम। ये पूरा का पूरा वैसे बैकएंड का टॉपिक होता है कि एपीआई क्या है, उसके मेथड क्या है, उसमें स्टेटस कोड्स क्या है, ठीक है। लेकिन वो हमने एक छोटा सा इंट्रो पढ़ा है अभी। जो एपीआई वाला काम है हम किसके अंदर करेंगे, रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट और एक्सप्रेस। जिसका भी मन स्टैक है हम किसके अंदर करेंगे, रिएक्ट और एक्सप्रेस में। जिनका जावा फुल स्टैक है और भी दूसरे हैं, उन सब के पास जावा फुल स्टैक में स्प्रिंग बूट है, आपके पास जेंगो में जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क है, डीआरएफ, ऐसे डॉटनेट में पता नहीं होगा कुछ, ठीक है, डॉटनेट वाला का आइडिया नहीं है मेरे को, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग है, क्लियर। ये बैकएंड का पार्ट है, लेकिन फिर भी कैसे कंज्यूम करते हैं वो चीज मैंने यहां बता दी है फेच एपीआई से। अब यही काम हम रिएक्ट में किसके थ्रू करेंगे,
एक्जियोस के थ्रू। किसके थ्रू? एक्जियोस। ठीक है, तो यहां तक आपकी एडवांस जावास्क्रिप्ट मेरी साइड से फिनिश होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या है? आपका नेक्स्ट पड़ेगा ट्यूसडे 7 तारीख। 7 तारीख से हम रिएक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है सर आज की रिकॉर्डिंग शेयर कर मैं दीजिएगा। दूंगा। तो इतना आप लोगों को पढ़ के आना है पूरा। सर 1 और 2 तारीख का रिकॉर्डिंग होगा? मैंने वैसे डाल दी है ड्राइव में, आप चेक कर लो। सर नहीं मिला है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मैंने डाल दी है, आज को भी डाल दूंगा। ठीक है ठीक। सो 7 तारीख से हम रिएक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट क्लास में सेटअप होगा, सो सारे बच्चे अपना लैपटॉप लेके आना। ठीक है, ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं सबसे।